हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थोड़ा सा हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ डिजीज़, कॉजेज़ के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डिजीज़ को। अब देखो, दो ही हमारे पास में पॉसिबिलिटी है, या तो हम बात कर सकते हैं बायोटिक कॉजेज़ की या फिर एबायोटिक कॉजेज़ की, है ना। बायोटिक कॉजेज़ का मतलब है लिविंग फैक्टर की वजह से जो डिजीज़ हो रही है। एबायोटिक कॉजेज़ का मतलब है जो नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से डिजीज़ हो रही है। लिविंग फैक्टर में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। वायरस है, वायरस के केस में सबसे पहले मैंने नाम वायरस का क्यों लिया, क्योंकि जब हम मीजोबायोटिक एजेंट की बात करते हैं कि जब होस्ट बॉडी के अंदर होगा तब तो वो कैसे एक्ट करेगा, लिविंग एक्ट करेगा। जब होस्ट के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग एक्ट करेगा। तो जो आपके बायोटिक एजेंट्स हैं, मेसोबायोटिक हम बेसिकली बायोटिक में भी बात कर रहे हैं उसकी, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये सारे के सारे आपके लिविंग एजेंट्स हैं। अगर हम नॉन लिविंग या एबायोटिक कॉजेज़ की बात करते हैं, जैसे कि आपकी टेम्परेचर की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, या फिर सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नॉन लिविंग में आ जाती हैं, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आगे क्लासिफाई किया गया। तो अगर आपकी कोई डिजीज़ बायोटिक कॉजेज़ की वजह से हो रही है या फिर लिविंग कॉजेज़ की वजह से हो रही है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर पैरासिटिक डिजीज़। अगर आपकी कोई डिजीज़ एबायोटिक कॉजेज़ की वजह से हो रही है या फिर नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से हो रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एबायोटिक फैक्टर से होने वाली डिजीज़ को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल दिया या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज़ बोल दिया। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ऐसी डिजीज जो एबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर। जैसे कि अब मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगी एबायोटिक फैक्टर्स की। अब एबायोटिक फैक्टर से होने वाली डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन पैरासिटिक बोला, तो उसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं। हमने बोला कि जैसे लो टेम्परेचर की वजह से हो रही है या हाई टेम्परेचर की वजह से हो रही है, मॉइस्चर की कमी से हो रही है ना, या फिर आपकी लो ह्यूमिडिटी से हो रही है, हाई ह्यूमिडिटी से हो रही है, या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रही है, या किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस से हो रही है। तो ये सारी की सारी डिजीज आपकी बेसिकली एबायोटिक फैक्टर की वजह से है ना। जैसे कि हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की बात करते हैं, बोरोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, या फिर हम खैरा डिजीज ऑफ राइस की बात करते हैं तो वो आपका बेसिकली जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो ये आपकी जो डिजीजेज हैं इनको हमने एबायोटिक डिजीज बोल दिया। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक डिजीज की, है ना, या फिर आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर जो बायोटिक फैक्टर की वजह से होती हैं। इनको हमने आगे क्लासीफाई कर दिया किस किस चीज़ में, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक। अब सबसे पहले एपिडेमिक की बात करेंगे। एपिडेमिक का क्या मतलब होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो आपकी वाइड एरिया में है, लार्ज एरिया में है और लार्ज पॉपुलेशन में है, पर कैसे, सीवियर फॉर्म में है, उसको हम बोल देते हैं एपिडेमिक डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो आपके लार्ज एरिया में आए, लार्ज पॉपुलेशन में आए, सीवियर फॉर्म में आए, उसको हम एपिडेमिक डिजीज बोल देते हैं। अब जब हम एपिडेमिक डिजीज की बात करते हैं तो क्यों ऐसा होता होगा कि डिजीज एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म ले लेती होगी। ऐसा हो सकता है कि पैथोजन वहीं पे प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है उसको वैसा होस्ट नहीं मिल रहा हो बहुत टाइम से। अब उसको जैसे ही होस्ट मिला वैसे उसने क्या किया, मान लो आपने मोनोकल्चर किया किसी चीज़ का और वो उसका फेवरेट होस्ट है ना, जिसपे वो डिजीज कॉज करता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन में प्लांट्स की डिजीज कॉज कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी, है ना, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए था या RH चाहिए तो नहीं मिल रहा था। अब उसको क्या हुआ, एकदम से वो सारी की सारी कंजीनियल कंडीशंस मिल गई, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, लार्ज पॉपुलेशन में सीवियर फॉर्म में डिजीज कॉज करेगा। अब बहुत सारे एपिडेमिक हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, जैसे आपने सुना होगा आयरिश फैमिन के बारे में, है ना, जिसको हम पोटैटो लेट ब्लाइट भी बोलते हैं या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं डिजीज को। उसकी वजह से वो फैमिन हुआ था, और वो जो आपका फैमिन हुआ था, जो पोटैटो लेट ब्लाइट है, उसका जो पैथोजन है दैट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, है ना। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप खराब हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें अर्गोटिज्म के बारे में, आपने सुना होगा, है ना। तो अर्गोटिज्म की वजह से भी, जैसे ह्यूमंस में अर्गोटिज्म का मतलब होता है कि जब हमने बात करते हैं अर्गोटिज्म की, तो जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है, ये फंगस है जो राय और बाकी सीरियल्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इसने क्या किया, एक एल्कलॉइड सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, जैसे हमने उसको कंज्यूम किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी में पॉइजनिंग होना शुरू होगी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, अर्गोटिज्म नाम दे दिया। अब एक सेंट एंथनीज फायर भी इसको बोलते थे, क्यों, क्योंकि आपके जो सेंट एंथनी हैं वो इसको क्योर कर पाते थे, है ना। उसी तरह हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे फैमिन हैं, जैसे कि आपने बंगाल फैमिन का नाम सुना होगा, जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से हुआ था। तो आपकी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिन्होंने एपिडेमिक्स कॉज किए हैं, राइट। सेकेंड है एंडेमिक डिजीज।
एंडेमिक डिजीज का क्या मतलब होता है? प्रेवलेंट टू या कन्फाइंड टू, ऐसी डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेवलेंट हो। अब ऐसी डिजीज कैसी होती हैं? ये बेसिकली हर साल आती हैं, ईयर पर ईयर आती हैं और मॉडरेट से सीवियर फॉर्म में आती है। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी एंडेमिक डिजीज होती है मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आ रही है और हर साल आ रही है। क्यों? क्योंकि पैथोजन वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड है उस लोकेलिटी में। अब आपने सुना भी होगा कि जैसे वॉर डिजीज ऑफ पोटैटो है, जो सिनकाइट्रम एंडोबाइटिकम की वजह से होती है। तो हम जहाँ पे भी आपकी डिजीज प्रेजेंट है, जिन भी एरियाज में ये प्रेजेंट है दार्जिलिंग हिल्स में, तो हम कभी भी वहाँ से क्या करते हैं, पोटैटो को नहीं लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड है, पता है कि उन पोटैटोज में वो पैथोजन है, कहीं और लेके आए तो वहाँ पे भी आपका वो डिजीज फैल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उन डिजीज को हमने एंडेमिक डिजीज बोल दिया। अब ये जो आपकी एंडेमिक डिजीज है, क्यों ऐसा होता होगा कि पैथोजन वहीं पे रहता होगा, है ना? सबसे पहली चीज़ क्या है, मान लो हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी घर में बैठे हुए हैं, है ना, और वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, इतनी गर्मी है ना, एसी भी अच्छे से वहाँ पे है, फैंस भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छा बेड मिला है, अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिली है। क्यों आप कहीं और जाना चाहेंगे? जाना चाहोगे? नहीं ना। वैसे पैथोजन को हो सकता है वहाँ पे उस लोकेलिटी में वो अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए कंजीनियल एनवायरनमेंट है ना, इसलिए ये डिजीज़ आपकी साल दर साल हम बोल देते हैं कि आती है। चलिए, एपिडेमिक, एंडेमिक, ये टर्म्स हमने क्लियर कर ली। अब ये स्पोरेडिक और पेंडेमिक क्या है? स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? जो कभी कभी आएगी और कहीं कहीं आएगी, ठीक है, यानी कि ये डिजीज आपकी इरेगुलर लोकेशंस पे और इरेगुलर इंटरवल्स पे आती है, उसको हम स्पोरेडिक डिजीज बोल देते हैं। अब बात करते हैं पेंडेमिक डिजीज क्या है। तो पेंडेमिक डिजीज का क्या मतलब होता है, जो आप जब भी आप बोलोगे कि डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, चाहे आप वर्ल्ड में बात करो, चाहे आप कॉन्टिनेंट में बात करो या कंट्री में बात करो, उसको हम पेंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन ह्यूमंस दिस डेज इज कोरोना वायरस, है ना। तो ये जो आपकी पेंडेमिक डिजीज हो सकती है, ये एक एरिया में ज्यादा हो सकती है, एक एरिया में कम प्रेवलेंट हो सकती है। जैसे कि अगर हम कोविड की बात करें, है ना, तो कोविड के केसेस एक एरिया में हो सकता है बहुत ज़्यादा आए, एक एरिया में बहुत कम आए। वैसे जो पेंडेमिक डिजीज हैं, ये एक एरिया में एपिडेमिक एक्ट कर सकते हैं, एक एरिया में एंडेमिक एक्ट कर सकते हैं। तो उन डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? पेंडेमिक डिजीज बोल देते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया, हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बाकी क्लासिफिकेशंस डिस्कस करने वाले हैं डिजीज की, कि कैसे हम उसको सिम्टम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, या फिर कैसे हम उसको होस्ट प्लांट अफेक्टेड के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, या फिर प्लांट पार्ट्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।